हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय एस डी टी हबी की पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जब टी की लेग्स पकड़ के जंगकुक अपने पास खींचता है, तब ये देखकर वो अपने आइज बंद करते हुए बोलता है, प्लीज़ इससे मुझे ऐसे टच मत करो। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, मुझे छोड़ दो। मैं अभी अभी तुमसे मिली हूँ, तो मैं अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे टाइम चाहिए। तब ये सुनकर जो कुक है वो बोलता है, सच में तुम्हें टाइम चाहिए? बट मैं तो देख रही थी क्लब में तुम्हारे फ्रेंड, वो क्या नाम है, योनो, उसके बहुत ही ज़्यादा पास खड़ा होकर चुपक चुपक के डांस कर रहे थे, राइट? तब तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है, तो क्या हुआ, वो मेरा फ्रेंड है, तो मैं इजीली उससे चुपक चुपक के डांस कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जो हमारे मेजर साहब है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो ते की बॉडी को अपनी बॉडी से दबाते हुए बोलता है, सच में तुम ऐसा सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? बट मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज तुम मेरा हो। जब से मेरा नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ा है, तब से सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे हो और किसी की नहीं हो सकते हो। और ये बात अपने सर में घुसा लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर जो दी है वो डर जाता है एंड वो बोलता है, ओके, वो मुझे अब सोना है। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ और मैं बाद में आपसे बात कर लूँगी। तब ये सुनकर जंकुक बोलता है, ना ना ना, बिकॉज अब तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना, हम लोग इंजॉय करेंगे। एंड ये बोलकर वो उसे धीरे धीरे नेक पर किसेस देने लगता है। इसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड वो बोलता है, नो, मुझे छोड़ो, मुझे अजीब लग रहा है, यहाँ पर टिकल हो रहा है, आउच। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा परेशान करने लगता है जंकुक को। तभी जंकुक को समझ में आ जाता है एंड वो धीरे धीरे से ते को खुद ही प्रोवोक करने लगता है एंड देन उसे छूने लगता है। कुछ टाइम के बाद जाके ते थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है एंड देन वो धीरे धीरे जो जंकुक की टच है उसे इंजॉय करने लगता है। तभी जंकुक बोलता है, देखो, आई नो कि तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, फर्स्ट टाइम ऐसा सब होता है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बोलना, मैं वैसे ही तुम्हें टच करूँगी। तब ये सुनकर ते थोड़ा सा अजीब तरीक़े से बोलता है, नो, एक्चुअली मुझे अजीब लग रहा है, बट आप मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना। तब ये सुनकर जंकुक को गुस्सा आता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है एंड देन फिर से उसे किसेस देने लगता है एंड धीरे धीरे नेक से ऊपर जाके वो उसकी लिप्स को पकड़ लेता है। और इस बार ते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, सिर्फ जंकुक ते की लिटिल लिप्स को धीरे धीरे सक कर रहा था एंड उसकी लिप्स पर लिटिल लिटिल बैट कर रहा था, जिससे उसे दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ प्लेजर फील हो रहा था। एंड देन उसके चिक्स पर, फोरहेड पर एंड उसके फुल फेस पर धीरे धीरे किसेस देने लगता है, सक करने लगता है एंड उसकी जो प्लफी लिप्स एंड चिक्स है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैट करता है एंड देन फिर से नेक पर आ जाता है। इस बार ते थोड़ा सा रिस्पॉन्स करता है एंड वो बोलता है, ये अजीब है, प्लीज़ इसे छोड़ दो। तभी जो हमारे मेजर साहब है जियोन जंकुक, वो बोलता है, नो बेबी, अब तो तुम धीरे धीरे लाइन में आ रहे हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। एंड ये बोलकर धीरे धीरे वो उसकी ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है एंड वहाँ पर ही किसेस देने लगता है एंड देन वो उसके बेली के ऊपर आ जाता है एंड वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके स्वीट स्वीट किसेस देने लगता है। इससे जो हमारे ते है वो स्वीट मॉन करने लगता है। बट तभी अचानक से जब जंकुक उस ड्रेस को फुल्ली ओपन नहीं कर पा रहा था, तब उसे एक ही बार में फाड़ देता है। इसे देखकर ते अपने होश में आ जाता है, बिकॉज अब तक वो अपने होश में नहीं था, वो कुछ और ही सोचते हुए ये सब कुछ को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से जंकुक उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे सर के ऊपर पिन कर देता है एंड देन उसकी लिप्स को लेकर अपनी लिप्स से दबाकर किसेस देने लगता है। जब फिर से ते थोड़ा सा शांत हो जाता है, तब वो उसके हाथों को और उसके लिप्स को भी छोड़ देता है एंड देन उसकी फुल बॉडी को इनहेल करते हुए उसके निपल्स के ऊपर आ जाता है, चेरिस के ऊपर। एंड जब उसके रेड रेड चेरिस को देख पाता है, तब जंकुक अपने एकदम से होश खो देता है एंड देन उसे एक बेबी के जैसे सक एंड लीक करने लगता है एंड उसे भी टंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
आई मीन प्लेफुली खाने लगता है। एंड देन धीरे धीरे वहाँ से डायरेक्ट उसके लेग्स पर आ जाता है, बिकॉज उसके लेग्स के ऊपर क्लोथ था। इस वजह से जो फिर से जंगकुक है उसे खोल देता है धीरे धीरे, एंड देन उसके लेग्स पर किसेस करने लगता है एंड धीरे धीरे उसकी इनर थाइस की तरफ जाता है, जिससे इस बार ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लिया था। एंड वो बोलता है नहीं वहाँ पर नहीं, नहीं जंगकुक वहाँ पर नहीं, प्लीज़ वहाँ पर नहीं, वहाँ पर गंदा है, प्लीज़ वहाँ पर नहीं। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है नो, वहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, और अगर मैं मेरी चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाती हूँ वो कैसा है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा डार्टी टॉक कर रही हूँ, बट क्या करूँ, आप लोग चाहते हो रोमांटिक तो मैं कैसे और रोमांटिक बनाऊँ, आई डोंट नो, वट एवर। एंड देन वो फिर से उसके ऊपर किसेस की बारिश करने लगता है एंड देन उसकी इनर थाई के अंदर चला जाता है। एंड जब वो उसकी लास्ट क्लॉथ को भी हटा देता है तब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ घूरने लगता है। एंड वो लिटिल पिंक फ्लावर की तरफ देख कर ही उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगता है एंड वो बोलता है वाओ, जस्ट वाओ। एंड ये बोलकर इस बार वो टाइम को स्पेंड नहीं करता है, डायरेक्ट वहाँ पर शक करना शुरू कर देता है। इस बार ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करते हुए बोलता है नहीं वहाँ पर नहीं, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, इसे बंद करो, इसे बंद करो। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है नहीं लिटिल फ्लावर, मैं इसे बंद नहीं कर सकती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड देन वो अपनी क्लोथ को उतारता है एंड लास्ट पीस को छोड़कर बोलता है क्या तुम ते कंफर्टेबल हो, आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बट ये हस्बैंड वाइफ के अंदर नॉर्मल है, बट मैं चाहती हूँ तुम अगर कंफर्टेबल हो तो ही मैं इसे आगे बढ़ाऊँ। तब ये सुनकर जो ते है वो थोड़ा सा कुछ सोचने लगता है एंड देन बोलता है मुझे अब ये नहीं चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक और कुछ नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट अपनी जेब को अंदर कर लेता है, अपनी पैंट की जेब को ऊपर कर लेता है एंड देन वो ते को छोड़ देता है और वो खुद जाके वॉशरूम में फ्रेश होने लगता है। बट तभी ते कुछ अजीब साउंड पाता है जिसे सुनकर वो खुद ही डर जाता है एंड दूसरी तरफ जंगकुक अपने आप को शांत करने के लिए बहुत टाइम तक बाथटब में ठंडे पानी से बैठा हुआ था, बट खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इस वजह से वो अपनी हैंड की यूज़ कर रहा था, दैट्स इट। एंड ऐसे ही वो लोग अपने अपने जो अंदर की डिज़ायर है उसे रोक देता है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आकर ते को ऐसे सोते हुए देखकर जंगकुक स्माइल करता है, उसकी फोरहेड पर एक किस देता है एंड देन वो भी उसके साइड में आकर लेट जाता है बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तो इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है एंड देन डायरेक्ट आके सो जाता है। अगले दिन सुबह ही जब ते की नींद टूटता है तब वो देख पाता है उसके सामने कोई आर्मी की क्लोथ पहनकर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है आप यहाँ पर क्यों, यहाँ ऐसे क्यों। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है मुझे आर्मी कैंप में जाना पड़ेगा तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश होकर फिर खाना खा लेना, ओके, और अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं वैसे तो 5 दिन के लिए जा रही हूँ बट अगर यहाँ पर मुझे छुट्टी मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी। और ये बोलकर वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये देखकर ते बोलता है अरे रुकिए, एक्चुअली मैं भी आपके साथ जाती हूँ, नहीं तो आज यहाँ पर मेरा फर्स्ट डे है, सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाएगा। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है कोई तुम्हें बातें नहीं सुनाएगा, तुम फ्रेश हो जाओ एंड देन आ जाना, ओके। तब ये सुनकर जो ते है वो थोड़ा सा स्माइल करता है एंड वो बोलता है नहीं प्लीज़ मेरे साथ रुक जाइए, हम दोनों एक साथ जाते हैं नीचे प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है ओके, सो जाओ जाके फ्रेश हो जाओ एंड देन हम लोग एक साथ चलेंगे। एंड देन जो ते कुक है वो दोनों एक साथ फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। नीचे जाते ही जो ते है वो देख पाता है नीचे सब लोग बैठा हुआ है। तभी जंगकुक बोलता है ओके मम्मा, मैं अब चलती हूँ और मुझे काम है, शायद मैं 5 दिन के अंदर नहीं आ पाऊँगी, आप लोग ते का ध्यान रखना। तभी जीन बोलता है अरे ये तो क्या बोल रहा है बेटा, मैं क्या तेरी वाइफ की हस्बैंड की ध्यान नहीं रख पाऊँगी,
मैं उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख लूँगी, तू टेंशन मत ले। और तू हाँ ज़्यादा ही कुछ टेंशन ले रहा है, कभी तो ऐसा नहीं बोला आपके पापा को कि पापा मम्मी का ध्यान रख लेना, हाँ जिमिन का ध्यान रख लेना, ऐसा तो कभी नहीं बोला था ना, राइट? तो अब क्यों? तब ये सुनकर जो कुक है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड वो बोलता है मम्मा क्या कर रहे हो, घर में सब है और आप ऐसे मेरे साथ बात कैसे कर सकते हो, जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, आप बहुत टाइम से कुकिंग कर रहे हो ना, जाओ। तब ये सुनकर जिन बोलता है हाँ अभी तो मेरे लिए भी फिक्र होगा ना, अब अपनी हस्बैंड के बारे में तो बोल रहा है, नहीं तो लोग तुझे बातें सुनाएगा, मुझे पता है इस बारे में। एंड ये बोलकर वो मजाक करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा हंसने लगता है। तभी अचानक से जिनी बोलता है ओके आंट, हम लोगों को जाना पड़ेगा, बट हाँ उससे पहले जंगकुक तुम खाना खा लो, बिकॉज तुम ज़्यादा टाइम भूखे नहीं रह सकते हो, अगर भूखा रहोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम खाना खा लो। तब ये सुनकर ते शॉक होकर जेनी की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर जेनी बोलता है ते आर यू ओके, क्या कुछ प्रॉब्लम है? तब ते बोलता है नो नो इट्स ओके, और ये बोलकर वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है नहीं जेनी, मुझे अब खाना नहीं खाना है, एक्चुअली मुझे यहाँ से जाना है, मुझे वर्क से बार बार कॉल आ रहा है। तब ये सुनकर जेनी बोलता है मैंने बोला अभी के अभी खाना खाने बैठो, मुझे कुछ बात नहीं सुनना है, और हाँ जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, मैं अंदर से कुछ ज़रूरी चीज़ लेने जा रही हूँ और तब तक तुम्हें खाना खाना बैठना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। जंगकुक को पता था जेनी बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, इस वजह से वो खाना खाने बैठ जाता है विथ ते, बिकॉज उसने भी ते को साइड में बैठा लिया था एंड उसे खाना खाने वक्त कुछ शिम एंड कुछ जो मीट है उसे सर्व कर देता है एंड शिम को पील करके देता है, बिकॉज उसे पता था ते शायद सबके सामने शर्माएगा, पील नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा, इस वजह से वो खुद ही सब कुछ करके देता है। एंड देन वो अपने खाना को कंप्लीट कर देता है। कुछ देर बाद जेनी भी नीचे आ जाता है। जेनी जब देख पाता है कि जंगकुक के खाना कंप्लीट हो गया है तब वो स्माइल करता है एंड देन वो जंगकुक को लेकर जाने ही वाला था। तभी जंगकुक कुछ वजह से रुक जाता है एंड जेनी उसके तरफ बढ़ के आता है, बहुत ही ज़्यादा पास आ गया था एंड देन ते उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा बिग आइस करके देखने लगता है। तभी जेनी जो जंगकुक की कॉलर है वहाँ से एक चीज़ को हटाता है एंड देन वो फिर से बोलता है ओके चलो। बट ये सीन देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एक्ट कर रहा था, बट ते बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।